3 साल पहले सूर्य देश का रेसर अर्जुन मल्होत्रा अचानक दुनिया के सामने उभरा और 3 सालों में हर बड़ी इंटरनेशनल रेस जीत ली। अब यूरो कप का फाइनल शुरू होने ही वाला है, लेकिन वो अचानक वापस लौट आया। आखिर क्यों? चलिए सीधे उसे पूछते हैं। अर्जुन, मेरी बात सुनिए। अरे यार, यूरो कप फाइनल शुरू ही होने वाला है, तुम अभी वापस क्यों आ गए? क्योंकि मैं किसी एक के लिए आया हूँ। कौन? आखिर कौन है वो? चलो कार धो। वाह, गाड़ी तो कमाल की है। यह आदमी कहीं देखा देखा सा लगता है। कबीर सिंह, सूर्य देश के इतिहास के सबसे तेज रेसर। अपनी पहली ही रेस में उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले जिन्हें कोई छू भी नहीं पाया। पर 5 साल पहले अचानक गायब हो गए और किसी को भी नहीं पता वो कहाँ चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा। लोग कहते हैं मेरी जीत की वजह उनकी गैर मौजूदगी है, क्योंकि असली रेसिंग किंग तो वही है। कबीर सिंह, मैं सच में तुम्हारे साथ रेस करना चाहता हूँ। या तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कभी मन बदल जाए तो मुझे बस एक कॉल करना। हाँ जी, आपकी कार तैयार है। फिर मिलते हैं। अरे हाँ, याद आया, ये वही है, नया रेसिंग चैंपियन अर्जुन मल्होत्रा। रेसिंग किंग हमारी दुकान पर आया है। हेलो, क्या? अच्छा, हाँ अभी आती हूँ। अरे कौन फ्री है? पहाड़ पर एक पार्ट छोड़कर आना है। कबीर, आओ, जल्दी आओ। गाड़ी चलानी आती है? 5 साल से नहीं चलाई। नो इश्यूज, इन पार्ट्स को जल्दी पहाड़ तक पहुंचाइए। जल्दी, फटाफट पार्ट्स ऊपर पहुंचाने हैं। कितनी जल्दी? जितनी जल्दी हो सके। हाँ अमन भाई, ये रास्ता देखिए जरा, ये तो रेस ट्रैक से भी काफी डेंजरस है ना? अगर हमारे टीम के लोग यहाँ प्रैक्टिस करें तो वो चैंपियन बन जाएंगे। हाँ, ये गांव का अंदरूनी रास्ता लग रहा है। क्या ये हम इस्तेमाल करने देंगे? अरे अमन भाई, सब सेट है और मैंने बात भी कर ली है, आखिर में मान ही जाएंगे। ये रास्ता तो हम लेकर ही रहेंगे। चलो फिर आपको ये लैब घुमाता हूँ। विक्रम भाई, इतनी गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं? पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। लगता है ड्राइविंग काफी सुधर गई है तुम्हारी। और क्या, बस मुझे 2 महीने मिल गए ना, तो पूरे शहर में मुझसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं? पीछे से एक गाड़ी आ रही है। इम्पॉसिबल। हाँ यार, सच में। अभी दिखाता हूँ इसे। हट सामने से। वो कौन सी कार थी जो इतनी तेज निकली? कार तो साधारण है, लेकिन उसका ड्राइवर मामूली नहीं। कम से कम पूरे अरवीपुर में ऐसा कोई नहीं। क्या इतनी स्पीड वाकई में मुमकिन है? भाई, पहले हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पापा, ये कार बहुत कीमती है, इसका मालिक कभी भी आ सकता है लेने। अब क्या करेंगे?
हाँ, बस ये आखिरी पार्ट आना बाकी है। पता नहीं टाइम पर पहुंचेगा कि नहीं। मीरा, वो पार्ट आखिर कब तक पहुंचेगा और इसे कौन लेकर आ रहा है? मैंने कबीर को भेज दिया है। कबीर? क्या वो चपरासी? क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा? रुको, वो कौन सी गाड़ी लेकर आ रहा है? वही 1M जिसे तुम 2 दिन पहले लाए थे। 1M? मैंने अभी भी उस गाड़ी को मॉडिफाई किया है। वो अरण्या की प्रोफेशनल रेस ट्रैक की तैयारी के लिए है। आम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और तो और मैंने उसे कभी कार चलाते हुए नहीं देखा। ऊपर से हमारे गांव के खराब सड़कों में उसे कुछ हो गया तो? उसे पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। मैं उसे वापस बुला लेती हूँ। रुको, लगता है वो पहुंच गया। नामुमकिन, उसे गए 10 मिनट हुए हैं। मजाक कर रहे हो क्या? वो देखो आ गया। ये लो कार की चाबी। तुम तो तेज निकले। मैं एक शॉर्टकट से आया हूँ। इन रास्तों में मैं दशकों से गाड़ियां चला रहा हूँ। कैसा शॉर्टकट? ये बंदा अब समझा। पापा, मैंने ये कार ठीक कर दी। स्टार्ट करके चेक करूं? हे, रुको, 1 मिनट रुको। ये कार अंदर और बाहर हाई इंटेंसिटी मॉडिफाइड है। इसमें कोई भी साधारण पार्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर कार स्टार्ट की तो शायद पूरी कार खराब हो जाएगी। तुम्हें इतनी समझ होती तो तुम कार वॉशर थोड़ी होते। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो। अरे कबीर, परेशानी मत बढ़ाओ, हमारे पास वक्त कम है। अचानक इसे क्या हुआ? उसकी बात सच निकली। कबीर, तुम आखिर? हे, मैं भी कार लेने आया हूँ। मालिक, इस सब का क्या मतलब है? हाँ, क्या तुम लोगों ने मेरी कार खराब कर दी? तुम्हें पता भी है मेरी कार की कीमत? हाँ, अब इसका जुर्माना भरो, भरो। बॉस, मेरी बात तो सुनिए। हमें माफ कर दीजिए। हमें बस थोड़ा और समय दीजिए। ये बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है मेरी कार की कीमत कितनी है? पैसे निकालो। पूरे 10 करोड़। क्या बोल रहे हो? ये तो सरासर लूट है। 10 करोड़ रुपए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस कार की पूरी छत और इसका रियर विंग सब टॉप क्लास कार्बन फाइबर से बना है। कीमत 1 करोड़। इसके शॉक अब्जॉर्बर और टर्बो चार्जर की फिनिशिंग बारीक है। ऊपर से फ्रांस के बेहतरीन मास्टर का हाई एंड कस्टमाइजेशन। कीमत 5 करोड़। सुना तुमने? मेरे इस कार के टर्बो चार्जर और शॉकअप्स, उनकी कीमत 5 करोड़ है, समझे तुम? हम तो सिर्फ 10 करोड़ मांग रहे हैं। देखा जाए तो ये बहुत कम है। देवेंद्र जी, मुआवजा दे दीजिए। मुआवजा किस बात का? हम नहीं देंगे। रोहन, हमने उनकी कार खराब कर दी है। हमें मुआवजा तो देना ही होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलिए, कोई बात नहीं। मुझे याद आ रहा है कि तुम यहाँ के सरपंच जो हो, तो एक काम करते हैं। तो इस व्यानवाड़ी की पहाड़ी सड़क पर हमारी बजर रेसिंग टीम को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दो। तो फिर मैं इस कार का मामला भूल जाऊंगा। वजर रेसिंग टीम? ये पहाड़ी सड़क गांव के सभी लोगों की है। मैं इसे आपको सौंप नहीं सकता। अरे ऐसी बात मत करो। मैंने सब पता कर लिया है। इस सड़क को शर्मा परिवार ने अपनी निजी जमीन पर बनवाई है। अब ये सड़क हमारे हवाले करो, वरना पैसे चुकाओ। ओह, गाड़ी की मरम्मत तो सिर्फ एक बहाना था। तुम तो बस रास्ता हड़पना चाहते हो। बज्जर रेसिंग टीम वैसी बेशरम है। तुम लोग दिन रात यहाँ प्रैक्टिस करते हो। रफ्तार इतनी तेज और शोर इतना भयानक होता है। हमारे गांव में ज्यादातर बच्चे और बूढ़े रहते हैं। अगर मैंने ये रास्ता तुम्हें दे दिया तो इस गांव की शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
ठीक है, तो फिर पैसे भरो। 1 मिनट रुको। तो यही तुम्हारा तरीका है? अमर भाई, ये पहाड़ी रास्ते पर काफी रेसिंग टीम्स की नजर है। उन सबको पीछे छोड़ने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। खबरदार, जो आगे से तुमने अपनी मन मर्जी की, तुमने हमारी टीम की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये गेट के बाहर जो कार है वो तुम्हारी है ना? जी। तेजस रेसिंग टीम, हम एक स्थानीय रेसिंग टीम है। चूंकि हम सभी यहाँ रेसर हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। क्यों ना हम एक रेस लगाएं? बेस्ट ऑफ 3 का विनर होगा। अगर तुम जीत गए तो कार के मुआवजे की बात यही खत्म। लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो ये रास्ता हमें देना होगा। हमारी ट्रेनिंग के दौरान विहानवाड़ी का कोई भी शख्स या कोई भी गाड़ी यहाँ चढ़ नहीं पाएगी। पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो हम सब ऊपर कैसे जाएंगे? अमन भाई, जरूरत नहीं है यार, मैं तो सीधे से। अगर तुम में से कोई माहिर ड्राइवर है तो उसे अपनी टीम में ले लो। ये तो इस रास्ते की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा मौका है। लोगों को परेशान करते हो और खुद को प्रोफेशनल रेसर कहते हो। हम सब यहाँ रेसर ही तो हैं, है ना? हमारे बीच परेशान करने वाली बात क्या है? सही कहा ना सरपंच जी? जरा एक बार और सोच लीजिए। हाँ हाँ, हो जाए। मैं बता दूं, मेरी दीदी बहुत दमदार है। रोहन, वो सब प्रोफेशनल रेसर है। जरा कम बोला करो। दीदी प्रोफेशनल रेसर है तो क्या हुआ? तुम भी तो घर पे वो वीडियो देखती हो ना, द रेसिंग किंग, कबीर सिंह का रेसिंग वीडियो। ड्रिफ्ट करके टर्न लेना, तुमने भी तो वहीं से सीखा है। और तुम उनसे कम भी तो नहीं हो। मैं खुद की तुलना कबीर सिंह के साथ कैसे कर सकती हूँ? वो तो हम सभी रेसर के लिए शहंशाह हाँ, है। मुकाबला मंजूर है। हालात इतने खराब कैसे हो गए? मैं बता दूं, ये चैंपियन का भाई है। वायर स्पीड कप में अभी अभी चैंपियन बना है। हमारे इलाके में ये सबसे बढ़िया रेसर है। वो हमारे साथ है तो हमारी जीत पक्की है। ये फायर स्पीड कप आखिर क्या है? मैंने नाम नहीं सुना। राज, वे वजर रेसिंग टीम के लोग हैं। चाहे रेसिंग हो या रेसर, हम उनसे कम नहीं। आखिर तुम हमें हमेशा क्यों कम समझती हो? तो तुम और तुम्हारे भाई इतने बड़े चैंपियन हो क्या? अगर हमारे पास भी इनके जैसे टूल्स होते तो आज हम भी चैंपियन होते। सरपंच जी, क्या फैसला किया? पैसे देंगे या रास्ता या रेस हो जाए? रेस। पहला राउंड कंट्रोल स्किल का है। मैदान में 60 बोतलें हैं। हम दोनों टीमों से 3-3 लोग भेजेंगे और मैदान का चक्कर लगाना होगा, और जिसकी कार के रियर विक से सबसे ज्यादा बोतलें खुलेंगी वही इस राउंड का विजेता होगा। भला ये कैसे मुमकिन है? अरे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों अब क्या हवा निकल गई? लक्ष्य और मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, हमारे लिए बड़ी बात नहीं। लेकिन एक खिलाड़ी कम पड़ रहा है। हाँ दीदी, मैं कर सकता हूँ। मैं हाँ। नहीं, तुम नहीं। कबीर, तुम गाड़ी चलाओ। पापा कैसे चला पाएगा? शर्मा जी, ये हमारे विहानवाड़ी के सड़क का मामला है। हम एक बाहर वाले को कैसे रेस करने दे? हाँ, उसने 5 सालों में गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। आप भी ना। पापा, क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? मैं तो हमारी तेजस टीम का रिजर्व प्लेयर हूँ। हाँ हाँ, चुप रहो। तैयार हो कि नहीं? छोड़ो, लक्ष्य भाई और हम दोनों ही। ठीक है, शुरू करो। Ten, 9, कम ऑन दीदी। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
ये अनन्या, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी दीदी की स्किल्स देखो, बढ़िया रेसर है ना, बताओ। नहीं, मूड बहुत बड़ा ले लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा लगता है कि पहाड़ी रास्तों का उसे कुछ अंदाजा नहीं। दीदी, आपने जो किया वो कमाल का था। इतने मुश्किल मोड़ों के बाद सिर्फ 8 बोतलें गिरी और 7 के ढक्कन खुले। तुम बहुत बढ़िया खेली। हमारे पिछले प्रैक्टिस से 2 बोतल ज्यादा खुली। बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाना, तुम वाकई काबिल हो। मुझे तो पहले से ही पता था। पीछे हटो, रास्ता छोड़ो। लो, 7वां ढक्कन भी खुल गया। लगता है वो मेरी दीदी को हराने वाला है। ऐसा नहीं होगा। उसने पहला मोड़ बहुत जल्दी ले लिया। अब आगे और ढक्कन नहीं खुल पाएंगे। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं। दिखावा बंद करो। यस, बहुत खूब। मुकाबला बराबरी पर है। उसने फिर से सही अंदाजा लगाया। तुमने तो बेइज्जती करा दी। हटो यहां से। अब मेरी बारी है। चैंपियन भाई, जल्दबाजी मत करो। ये कैसे रेसर है? बस इसी स्तर का हुनर है क्या? तुम फिक्र मत करो। इन्हें हराना तो बहुत आसान है। लक्ष्य भाई, जीत आपकी होगी। कुचल डालो इन्हें। यस। 5 हो गए। मैंने कहा था ना लक्ष्य भाई कर लेंगे। चैंपियन भाई, दिखा दो ताकत। अब ये मुकाबला शानदार लग रहा है। दस ढक्कन खुल गए। चैंपियन भाई, वाकई में आप लाजवाब हैं। नहीं, अब ये सर क्यों हिला रहे हो? लक्ष्य भाई ने सबसे ज्यादा ढक्कन खोले हैं। तुम बस छोटा मोटा काम करते हो और बड़े रेसर्स पर सिर हिलाते हो। तुम तो एक भी ढक्कन नहीं खोल पाओगे, समझे तुम? शायद तुम सही कह रहे हो। 10 खुल गए। कैसा लगा? कौन खोल पाता 10 ढक्कन? चैंपियन भाई, आप सच में कमाल के हैं। इन लोगों में प्रोफेशनल रेसर जैसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सिर्फ 6 बोतलें गिराई। विक्रम कपूर, इन्हें अपनी ताकत दिखाओ। ध्यान से देखना, मैं एक बार में करके दिखाऊंगा। सुनो ओ भाई, ध्यान से देखो। बहुत खूब, पूरे 13 हो गए। ये भला कैसे मुमकिन है? उसने ज्यादा ढक्कन खोले हैं। और कमाल देखो, सिर्फ 4 बोतलों की ढक्कन खुली है। क्या यही एक प्रोफेशनल रेसर और हमारे बीच का अंतर है? अगर अगले राउंड में तुम लोग हार गए तो समझना कि तुम सच में रेसिंग हार गए। अब कोई चारा नहीं। लगता है अब मुझे खुद मैदान में उतरना होगा ताकि उसे बाहर का रास्ता दिखा सकूं। अब देखो, उन्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अब मैं चलाऊंगा।
अमन भाई, ले अमन भाई, आपको खुद गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? जरा अच्छी तरह देखो, इस रेस को जीतना इतना भी आसान नहीं। आखिर ये आदमी है कौन? पापा, चाहे जो भी हो, काबिल होता तो पहले ही सामने आता ना। आज अमन भाई का असली हुनर देखोगे। देख पा रहे हो, वही बड़ी बात है। हाँ, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि असली प्रोफेशनल रेसर किसे कहते हैं। नहीं, चेहरा जाना पहचाना लगता है। 9-10 हो गए, 15, 17, 18। 23 हो गए। क्या यही है वो असली फर्क हमारे और इनके बीच? अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई, अमन भाई, आप लाजवाब हैं। पूरे 23 बोतलें और 2 ही बोतलें गिराई। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद अरबीपुर में ही नहीं, पूरे देश में आप टॉप रेसर में आते हो। अरे अमन भाई, अब मुझे याद आया, ये तो अमन गुप्ता है। ये नेशनल प्रोफेशनल लीग के 28वें रेसर है। क्या 28वें रैंक के? नहीं, फिर हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे? अब तुम्हारी बारी है। रोहन, पापा को सच सच बताओ, तुम कितने कर सकते हो? शायद 3-4। सिर्फ 3-4? जीतने के लिए 28 ढक्कन खोलने होंगे। ये कैसे मुमकिन है? पर हम ये रेस कैसे जीतेंगे? कभी अब तुम जाओ। देवेंद्र, पापा। पापा, अब मुझे जाने दो, मैं कुछ ढक्कन खोल दूंगा, पर इसे भेजने का मतलब है हार मान जाना। मैं जा रहा हूं। रोहन, सिर्फ समय की बर्बादी। रोहन! बस ढक्कन खुल गए और चलानी है गाड़ी। ओ भाई, क्या तुम बम्पर कार चलाते थे मेले में? सुनो, साफ है कि ये राउंड तुम बुरी तरह हार चुके हो। पर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग अपना आखिरी खिलाड़ी भेजो। जब रेस पूरी हो जाएगी तब मैं स्कोर मानूंगा। अमन भाई, हम तो पहले ही जीत चुके थे ना, फिर ये सब क्या? ये बंदा अनाड़ी ड्राइवर है, उसे हराने में कोई बहादुरी नहीं। लगता है इस बार हमें असली ताकत दिखानी होगी। चैंपियन भाई, अब तुम मेरी जगह गाड़ी चला लो। मैं? ठीक है, मैं पूरी तरह तैयार हूं। रुको, इस बार कबीर गाड़ी चलाएगा। पापा, लेकिन क्यों आप इस नकारा को स्टीयरिंग सौंप रहे हैं? कबीर, जाओ प्लीज। बस एक बार। हेलो, तुम चपरासी होकर रेस करोगे? शर्मा जी, उसे रोको। मैं चलाऊंगा तो उम्मीद रहेगी, वो चलाएगा तो मौका नहीं बचेगा। वो ये कर ही नहीं सकता। ये छोटी टीम क्या कार चलाएगा? इन्हें एक भी रेसर अच्छा नहीं मिला। तुम लोग कार चलाने का सपना छोड़ दो, वापस जाकर कार धोना शुरू कर दो। ये क्या?
ये तो बिना गाड़ी चलाए वहां पहुंच गया। दोस्तों चलो अब जल्दी से अपने घर जाओ। पापा, मैंने पहले ही कहा था कि उसे गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी। नहीं, इतना आसान नहीं है। वाह! वाह। हाँ। ये कैसे मुमकिन है? क्या बात है! ये तो सरप्राइज था। ये कैसे हो सकता है? मुझे पहले ही पता था, लोग पहचानने में गलती नहीं करता। ये तो फुल स्पीड पर था और एक भी कौन नहीं गिरा है। Damn it! अमन भाई भी ऐसा नहीं कर पाए। आखिर ये है कौन? कबीर, तुम तो जबरदस्त हो। तुम्हारी ड्राइविंग कमाल की है। प्रैक्टिस अच्छी की है। हाँ, हम जीत गए। हाँ, मुझे पहले कैसे नहीं पता चला कि तुम इतने कमाल हो। अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, बस किस्मत साथ दे गई और क्या। एक ही चीज को सालों तक घिसो तो कोई भी सीख जाता है। असली रेसिंग में ये छोटे मोटे स्टंट्स मायने नहीं रखते, है ना अनन्या? अरे बोलो ना चैंपियन साहब। तुम्हें तो अभी और देखना बाकी है। बस एक जीत और तुम इतना फुदक रहे हो। हाँ बकवास बंद करो। जीत तो हमारी हुई है। अब बोलो अगला मुकाबला क्या है? अगला राउंड टायर बदलना। ठीक है, हो जाए। टायर बदलना ये तो हमारा रोज का काम इतनी है। जल्दी क्या है? हम जिस टायर बदलने की बात कर रहे हैं वो है चलती हुई कार में टायर बदलना। क्या मतलब? चलती गाड़ी में टायर बदलना? ये कैसे होगा? अरे इतना भी नहीं आता क्या? जाओ इन्हें दिखा दो। अब होगा असली खेल शुरू। इस राउंड में कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए चलती हुई कार के टायर बदलने के लिए। हाँ। तुम लोगों के लिए। क्या हुआ? ये मुमकिन नहीं लग रहा। 3 मिनट हैं। जो सबसे ज्यादा टायर बदलेगा वही विनर होगा। शुरू करते हैं। अमन भाई आप शुरू कीजिए कि असली चैंपियन क्या होता है। शुरू करो। अरे भला ये कैसे हो सकता है? गाड़ी पलटो। 2 मिनट 50 सेकंड लगे अमन भाई। पूरे 4 टायर। खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम आखिर प्रोफेशनल रेसर हैं, इन छोटी मोटी टीमों की तरह नहीं। काबिलियत के नाम पर कुछ भी नहीं। तुमने क्या कहा? चलो अब तुम्हारी बारी है। हमने तो 4 टायर बदल दिए हैं। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगे? मुझे कम मत समझो, बस चलती गाड़ी का टायर ही तो बदलना है। अनन्या, घबराने की कोई बात नहीं, गाड़ी मैं चलाऊंगा। चैंपियन भाई, देखने में ये टायर बदलना लग रहा है, असल में ये ड्राइवर की परीक्षा है। गाड़ी जितनी भारी होगी बैलेंस बनाना उतना मुश्किल होगा। हमारी ट्रेनिंग को देखा जाए तो हम गाड़ी को 2 पहियों पे उठा भी नहीं पाएंगे। जल्दबाजी मत करो। अनन्या, मैं कोई मामूली नौसिखिया नहीं हूँ, समझी तुम? अनन्या, ये मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। चैंपियन भाई जीत आपकी ही होगी।
चैंपियन भाई दिखा दो अपना दम। बस इतना ही कर सकते हो। कबीर, ये चालाक लोमड़ी कहीं की। कबीर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जीत दिलाने जा रहा हूँ। थोड़ी और मेहनत कर लो, क्या आज खाना नहीं खाया? आखिर क्यों चैंपियन भाई से नहीं उठा पा रहे हैं? अनन्या, तुम ये कर सकती हो। अरे अब क्या हुआ? ये बहुत मुश्किल काम है। चलो काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। तुम लोग इस गाड़ी को चलाओ। ये काफी हल्की है, पूरी ताकत लगाकर इसे 2 पहियों पर उठाना मुमकिन होगा। ये भी नहीं हो सकता। तो बेहतर यही होगा कि किसी पार्क में जाकर एक बम्पर कार ही उठा लो। नहीं नहीं, बम्पर कार भी रहने दो। पर ये सब कहकर तुम कुछ ज्यादा ही दमक गई नहीं? ठीक है, हम अब से टाइम लिमिट हटा देंगे, चाहे ये वाली गाड़ी हो या फिर वो वाली। बस तुम 2 पहियों पर उठाकर एक टायर बदलो तो तुम जीत जाओगे। तुम क्या इस बात पर कायम रहोगे? रोहन, तुम क्या करना चाहते हो? पापा, ये मुमकिन नहीं है। मानता हूँ कि मैं कार नहीं उठा सकता, पर बाइक तो उठा सकता हूँ। समझे आप? रोहन, रोहन, मानता हूँ कि कार नहीं उठा सकता, पर बाइक तो उठा सकता हूँ। समझे आप? अमन भाई जरा देखिए, ऐसा लगता है कि हफ्तों से खाना नहीं खाया। अमन भाई, हमने तो तुम्हें मौका दिया था, पर तुम भी नहीं कर पाए। हाँ? मुझे तो लगता है हमें सीधा इस सड़क पर कब्जा करना चाहिए। हाँ सरपंच जी, अब हमें हार मान लेनी चाहिए। हमारा वक्त मत बर्बाद करो। पापा। अरे थोड़ा सब्र करो, कबीर का इंतजार करो। कबीर वो भला क्या कर लेगा? आखिर वो कर भी क्या सकता है? वो चपरासी है। अभी जो वो जीता था वो किस्मत से जीता था। चुप हो जाओ। तुम किसका वेट कर रहे हो? एक चपरासी का? वो यहाँ क्यों आएगा? शायद कचरा साफ करने के लिए। चलो है जल्दी ना? हार मान लो। जल्दी करो और दिखाओ अपना दम। कमाल है, उसने उठा लिया। रोहन, वो देखो गिर गया। रोहन, रोहन, जल्दी। बेटा उठो, उठो। आराम से, संभल के। पापा, अगर मैं थोड़ा और जोर लगाता तो इसे उठा लेता। रोहन, ठीक है। पापा, अरे तुम लोग असल में गाड़ी की मरम्मत की दुकान चलाते हो या फिर गाड़ी बर्बाद करने की दुकान? 3 पहिए वाली गाड़ी उठा नहीं पाए तो 4 पहिए वाली गाड़ी तो खराब ही कर अमन दोगे। भाई, ये लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें आप मौका मत दीजिए। हाँ सरपंच जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो चपरासी जैसे दिखने वाला जो मैदान छोड़ के भाग चुका है। जल्दी करो और हार मान लो, समय बर्बाद मत करो, वरना फिर से कोई अनहोनी हो गई तो फिर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मैं फिर से कोशिश करूंगा। फिर से? क्या तुम्हें गिर के मरने का डर नहीं? हो पाएगा या नहीं, या हमारा वक्त जाया मत करो। हमें कोशिश करनी होगी। हम
हम हम ये मुमकिन ही नहीं। अरे ये क्या शानदार! वाह ओह, शानदार! जल्दी ऊपर आओ। अरे ये क्या? जबरदस्त। ये कैसे मुमकिन है? उसने ये सब कैसे किया? हैरानी की बात है। जल्दी ऊपर आ जाओ। गाड़ी पर चढ़ो। क्या कबीर इतना ताकतवर है? जरूर उसे ये ताकत चपरासी के काम से मिली होगी। अमन भाई, इसने ये चमत्कार कैसे किया? वो असल में है कौन? बहुत दिलचस्प। कैसा लगा? हमने 6 टायर बदल दिए। अब हम जीत गए। बहुत ही शानदार, हम जीत गए। कबीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं है। अब समझौते के मुताबिक तुम्हें जाना होगा। हाँ, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। चलो अब। मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूं? तो क्या चाहते हो तुम? आखिर रेसर है तो रेस करेगा ही। तीसरा राउंड, आखिरी राउंड में फैसला होगा। स्पीड रेस। तुम धोखा कर रहे हो। जरा तमीज से बात करो, या तो रेस मत करो, बस पैसे चुका दो। तुम लोग। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हम तैयार हैं, लेकिन इस बार अगर तुम लोग बात से मुकरे तो। मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। मैं वादा करता हूं, एक रेसिंग ड्राइवर होने के नाते एक ही राउंड में हिसाब हो जाएगा। अच्छा, स्पीड सुनकर ही पीछे हट जाओगे? चैंपियन भाई, अनन्या, अभी तक तो बस झड़पे थी। कोई भी अनाड़ी अपनी किस्मत आजमा सकता है। रेस ट्रैक ही हमारा इलाका है। ये बात मत भूलना कि इस रास्ते पर मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया। लेकिन वो क्या? इस पहाड़ी रास्ते पर तुम लोगों ने कितनी गाड़ी चलाई होगी। तुम लोग हर एक मोड़ से वाकिफ होगे, और यही सच है, और यही हमारा सबसे बड़ा फायदा। हाँ दीदी, मुझे नहीं लगता ये कोई खास रेसर है। और फिर आप चैंपियन भाई मेरे साथ हैं, यकीन है जीत हमारी होगी। हाँ, मैं मदद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। तुम मेरी बात सुनो। असली रेसर बनने के लिए सिर्फ एक तकनीक ही आना काफी नहीं है। कबीर, तुमने कभी रेस कार चलाई है? मैंने उन्हें देखा है। रेसिंग सिर्फ अपनी तकनीक की परीक्षा नहीं है, टीम वर्क की परीक्षा है। माना कि तुम्हारी तकनीक अच्छी हो सकती है, लेकिन तुमने कभी रेस कार की स्टीयरिंग नहीं पकड़ी है। कबीर को चलाने दो। पापा, मुझे उस पर भरोसा है। हमारी बातें खत्म हो गई, या तो तुम हार मान लो। चलो अब पहाड़ी रास्ते पर। समय बर्बाद मत करो। कबीर, मेरे और चैंपियन भाई के पास रेस कारें हैं, लेकिन तुम। मैं उसे ही चलाऊंगा। छह कारें 3 बैचों में निकलेंगी। जो सबसे कम समय लेगा उसकी जीत होगी। अनन्या, तुम बिना डरे आगे बढ़ो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वो नो सीखिया, इतना ज्यादा घमंड मत करो। मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई काबिल हो। हमारे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। 5, 4, 3, 2, 1, चलो। दिखा दो अपना दम।
अनन्या, मैं तो निकल गया, तुम्हारा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छे, अब उन्हें दिखा दो हमारी असली रेसिंग स्किल्स। क्या अभी सड़क पर तुम ही थे? उस खटारा से तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। मुझे लगा तुम उस्ताद हो, बट असल में तुम एक चपरासी हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो। अभी जो हुआ उसे आखिरी बार समझो। आज के बाद दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। 3, 2, 1, चलो। मुझे निराश मत करना अब। मेरी दीदी आगे निकल गई। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब हमारा रास्ता सुरक्षित है। मुझसे आगे निकलने की कोशिश, ख्वाब देखना छोड़ दो। चैंपियन भाई कमाल कर दिया। चैंपियन भाई और दीदी साथ मिलके खेलेंगे तो जीत हमारी होगी। विक्रम भाई, इस छोटी सी टीम के पास भी थोड़ा बहुत हुनर तो है। तुम अपनी हाथ में रहो। समझ गया। हमसे आगे निकलना नामुमकिन। अरे तुम लोग आपस में क्यों टकरा रहे हो? भाई का बम्पर गिरने वाला है, गाड़ी पूरी तरह खराब हो जाएगी। मैंने कहा था वो नहीं कर पाएगा। क्या वो मोड़ ले रहा है? अब तो तुम बिल्कुल पीछे रह जाओगे। नहीं, उसने विक्रम कपूर की कार को ढाल बनाया और पुर्जों को दूसरी ओर मोड़ दिया। काबिल तारीफ। चैंपियन भाई, कबीर किस्मत वाला है। अगर ठीक इसी वक्त मोड़ नहीं आता तो वो घायल हो गया होता। अनन्या, मैं इस रेस से बाहर हो गया हूँ। तुम्हारा मोड़ आने वाला है, सब तुम्हारे हाथ में है। आप फिक्र मत कीजिए, जीत मेरी ही होगी। मैंने पहले ही एक को हरा दिया है। क्या तुम टिक पाओगे? शायद तुम खुद टिक नहीं पाओगी। अब अगला मोड़ आने वाला है। दीदी सच में आगे निकलेंगी। अरे ये क्या बात है? ये कोई प्रोफेशनल टीम है? बहुत ही घटिया, कितनी बेशरम है। मुझे निराश मत करना। अब खेल शुरू होगा। नहीं, अगर ये कार फिर टकराई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या तुम भागना चाहते हो? तुम लोग रेसिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ बम्पर कार्स चला रहे हो। ये लोग गति कम करके मेरे रास्ते में अड़ंगा लगा रहे हैं। जाना चाहते हो? अभी गेम समाप्त नहीं हुआ है। नहीं, अनन्या फौरन गैप बना लो, वो कार को घेरने वाले हैं। क्या? दीदी! अनन्या, पहाड़ी रास्ता है, उससे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनन्या, भागना इतना आसान नहीं है। तुझे दूसरी बार अपने से आगे निकलने नहीं दूंगा। नहीं, आगे तेज मोड़ है, इस तरह हादसा हो जाएगा।
कबीर, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे जल्दी करो। इतना हल्का मूड भी संभाल नहीं पाया, अफसोस की बात है। कबीर ठीक हो? तुम ठीक हो ना? बताओ कबीर। हमसे हारना तुम्हारी किस्मत में है। जाना चाहते हो? गेम समाप्त नहीं हुआ है। दीदी, हम हार मानते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जान चली जाएगी। बॉस चलो, उसे साफ कर दो। ये क्या हो रहा है? इस गेम में आउट हो। क्या आवाज है? वही है। क्या यह बंदा अभी तक जिंदा है? उसे रोको, उसे रोको। कबीर, मुश्किल से जान बची है, जल्दबाजी मत करो। आगे अगला मोड़ है, यहां उसे रोको, हम जीत जाएंगे। क्या? हम जीत गए। ऐसा लगता है कि जीत गए, हम जीत गए। हम जीत गए। हाँ! अच्छा, अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है, बोलो। कबीर, कबीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे ड्राइवर हो। हाँ? अरे दीदी। कबीर, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तो बस एक मामूली सा चपरासी है, इसकी किस्मत ही अच्छी थी। चैंपियन भाई, अगर हम ये रेस जीते हैं तो सिर्फ कबीर की वजह से। हाँ कबीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पापा से बात करता हूँ कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे 5,000 रुपए। जीत गए तो क्या, नियम तो हमारा ही चलेगा। तुम लोग के लिए बस बहुत हो गया। बस रुक जाओ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अमन भाई, हमारा रास्ता। समझौते के मुताबिक अब हमें वो रास्ता नहीं चाहिए और कार के नुकसान की भरपाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन कबीर, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? लेकिन कबीर, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसी को कर्ज के बदले अपने पास रखना कानून के खिलाफ है। रोहन, पहले उसकी बात पूरी होने दो। अमन भाई, मैं मानता हूं कि इसमें काबिलियत है। और अमन भाई के कहने का मतलब है कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ। क्या? पर वो उसने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली तो क्या हुआ? इसने काबिलियत से अमन भाई का ध्यान खींचा है और उसने आज रेस भी जीती है। तुम्हें इस बात पे नाराज होने की क्या जरूरत है? आज अगर वो यहाँ नहीं होता तो तुम्हारी सड़क हाथ से निकल गई होती। वजर रेसिंग टीम जैसी प्रोफेशनल टीम में लिया जाएगा। कबीर, क्या तुम जानते हो ये कितने लोगों का सपना होता है? हाँ कबीर, सपना होता है। अगर तुम प्रोफेशनल टीम में शामिल हो गए तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। हमारे यहाँ तो सपना होता है, फिर एक रेसर भी मिल जाएगा। मैं किसी प्रोफेशनल रेसिंग टीम में शामिल हो पाती तो मेरा आदर्श शायद रेसिंग किंग कबीर सिंह के करीब हो पाती। समझे तुम? चलो अब हमारे साथ चलो। शामिल नहीं होना। तुमने क्या कहा कि तुम खुशी के मारे पागल हो गए हो? हम बजर रेसिंग टीम है, देश की सबसे बड़ी तीसरी टीम है। कबीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तो बहुत बड़ा अवसर है। कबीर, एक बार सोच कर देखो। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर प्रतिभा है। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता बार बार। जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम सच में उनके साथ हो या हमेशा छोटे काम करते रहोगे? कबीर, इतने बड़े मौके को जाने मत दो। तुम्हें उसे लेना चाहिए। तुम देख सकते हो कि वो भी प्रभावशाली है। कबीर, तुम्हें ये मौका मेरी दीदी को देना होगा। कबीर तो काफी शुक्रगुजार निकला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम टीम में शामिल होते हो तो मैं तुम्हारे लिए उसे भी शामिल कर लूंगा। लेकिन अगर वो अकेली रही तो टीम में कभी शामिल नहीं हो सकती। तुम्हें एक मौका देता हूं,
अगले महीने युवा स्पीड रुकी कप में पहले 5 लोगों को प्रोफेशनल ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। अगर वो जीत गई तो हम उसे टीम में ले लेंगे। दीदी, ये बहुत अच्छा मौका है। इतना आसान नहीं है। युवा स्पीड कप में हिस्सा लेने के लिए प्रोफेशनल होना जरूरी है, और ये तो हम बिल्कुल नहीं है। रास्ता तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन उसे पकड़ पाना ये तुम्हारे दम पर है। और एक बार सोच लेना, कभी भी कांटेक्ट करना। वज्र रेसिंग टीम हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, हमने सच में उन्हें हरा दिया और अपनी सड़क भी बचा ली। प्रोफेशनल टीम में जा सकते हैं ना? कबीर, अब मैं नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दीदी को लेके ख्याली पुलाव पका रहे हो। हाँ, पर कबीर, तुम इतने कमाल के हो, मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना? मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। कबीर, तुम्हारी रेसिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया है। और तुम 5 साल पहले ही विहानवाड़ी आए थे। क्या तुम? मेरा नाम कबीर कुमार है। कबीर कुमार? कबीर कुमार? वो रेसिंग किंग कबीर सिंह? वो पक्का कोई और है। पापा, अगर मैं अपना नाम बदल के कबीर सिंह रख लूं तो क्या मैं... तुम चुप रहो। लेकिन हम युवा स्पीड कप में हिस्सा कैसे लेंगे? मुसीबत तो अब भी वही है ना? हे चैंपियन भाई, तुम तो बहुत सारे रेसेस में जाते हो, 1-2 प्रोफेशनल रेसर्स को नहीं जानते? ये रेस प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए नहीं है, और फिर मुझे उससे मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अनन्या ने जब से रेसिंग किंग कबीर सिंह की रेसिंग देखी है, तब से वो उसी की तरह एक प्रोफेशनल रेसर बनना चाहती है, लेकिन अब तक उसे कोई मौका नहीं मिला। और अब जब मौका मिला है तो ये प्रोफेशनल रेसर वाली शर्त आ गई। देवेंद्र, तुम अपनी जवानी में प्रोफेशनल टीम में नहीं थे, किसी को नहीं जानते? वो प्रोफेशनल रेसिंग टीम... देवेंद्र, तुम अपनी जवानी में प्रोफेशनल टीम में नहीं थे, किसी को नहीं जानते? वो प्रोफेशनल रेसिंग टीम की मेंटेनेंस टीम थी। मेरा भला क्या कनेक्शन होगा? कितने साल बीत गए पर मैं प्रोफेशनल रेसर नहीं बन पाया। बस यही सोचा था कि मेरी अगली पीढ़ी मेरा सपना पूरा करेगी। अब लगता है ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। कबीर, तुम ही बताओ, क्या हमारे परिवार का सपना कभी पूरा हो पाएगा? छोड़ो भी, हमें कबीर को परेशान नहीं करना चाहिए। उसने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। वैसे भी वो चाहे कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, इस इनविटेशन लेटर का कोई जुगाड़ नहीं हो सकता, है ना? ये चालाक लोमड़ी, मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसके पास जरूर कोई हल होगा। कौन है वो? अर्जुन मल्होत्रा। रेसिंग किंग अर्जुन मल्होत्रा? मैं यकीन कर लूं तुम्हारे पास क्या रास्ता है। वो अर्जुन मल्होत्रा है, उन्हें कौन नहीं जानता? हाँ, क्या तुम अर्जुन मल्होत्रा को जानते हो? पर अर्जुन मल्होत्रा हमें नहीं जानते। क्या मल्होत्रा? वो उस दिन कार धुलवाने आए थे, वो वही थे ना? अर्जुन मल्होत्रा हमारी दुकान पर आए थे। माँ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो हमारी छोटी दुकान में गाड़ी धुलवाने आए थे? कबीर, क्या तुम अर्जुन मल्होत्रा को जानते हो? तो फिर हमें उनके पास ले चलो। शर्मा जी, क्या आपको लगता है वो अर्जुन मल्होत्रा को जानता है? वो तो रेसिंग किंग है। कबीर, वो रहते कहाँ हैं? बुरा हुआ, मैंने उनका बिजनेस कार्ड खो दिया। हाँ। कबीर, भले ही तुम उस अर्जुन को नहीं जानते, पर हम तुम्हें कम नहीं समझते। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। कबीर, फिर से सोचो, अच्छे से याद करो। शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि वो उसे जानता है? मुझे ही कबीर सिंह समझ लो। क्यों ना मैं तुम्हें अर्जुन के पास ले चलूं? अरे, ये सब क्या हो रहा है? हाँ।
हम सबको अर्जुन मल्होत्रा के क्लब की लोकेशन मालूम है, मगर क्या हमें मौका मिलेगा उनसे मिलने का? चलेंगे तो पता चलेगा। अर्जुन मल्होत्रा, क्या वो सच में हमें मिलेंगे? अनन्या, तुम इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। मुझे तो लगता है कि वो गेट के अंदर भी नहीं आने देगा। रुको। अर्जुन मल्होत्रा को कहो कि कबीर कुमार को मिलना है। अर्जुन मल्होत्रा को कहो कि कबीर कुमार को मिलना है। रेसिंग किंग अर्जुन मल्होत्रा को ढूंढ रहे हो? तुम लोग हो कौन? अर्जुन, आखिर वो है कौन? क्या तुम ये कह रहे हो कि उसने वज्र रेसिंग टीम के साथ मुकाबला किया? हाँ। तुमने अभी तक सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रतियोगिता की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम उससे मिलने आए हो? आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? वो मेरे साथ रेस नहीं करता, लेकिन उस बेकार सी टीम के साथ मुकाबला कर लिया। वो टीम तो कम से कम देश में तीसरे नंबर पर है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारे सामने तो उनकी हार तय है। लेकिन भले ही इस कबीर में थोड़ा टैलेंट हो, पर उसे तुम्हारे नजरों में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम नहीं समझोगे। अगर मैं उसे हरा नहीं सका तो मेरे लिए कोई भी चैंपियनशिप जीतने का कोई मतलब नहीं। हाँ? उम्मीद है वो जल्दी समझ जाए और मुझसे मिले। भाई, हम अर्जुन मल्होत्रा से मिलना चाहते हैं, हमें अंदर जाने दो। तो क्या आप लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है? वाह, तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। अगर हर कोई जरूरी काम का बहाना बनाकर अर्जुन मल्होत्रा से मिलने जाएगा तो हमारी क्या जरूरत है? पर वो सच में अर्जुन को जानता है। हमारी बात तो करवा दीजिए। अगर अर्जुन मल्होत्रा को जानती हो तो उन्हें खुद ही फोन कर लो। मैंने कहा था ना, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब देख लिया नतीजा, हम सब शर्मिंदा हो रहे हैं। चैंपियन भाई सही कह रहे थे। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? कबीर, ये कौन लोग हैं? विक्रम भाई, क्या ये वही वहीनवाड़ी वाले लोग नहीं है? अमन भाई वो कबीर की बहुत तारीफ करते हैं हमारे रेसिंग टीम में जगह बनाने के लिए। अगर ये लोग अंदर आ गए तो हम... अरे सरपंच जी, आप यहाँ? कपूर जी, अंदर आइए। नहीं, तुम्हारे तेवर इतनी जल्दी कैसे बदल गए? ये लोग वज्र रेसिंग टीम के प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं। और तुम लोग क्या हो? मैं इन्हें जानता हूं। आप जानते हैं? क्या ये भी गांव से आए हुए हैं? ये गाड़ी के मिस्त्री हैं। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अच्छा, तो तुम मिस्त्री हो। पर तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। गांव से आए हो, मामूली लोग हो और रेसिंग किंग का जानने का दावा करते हो। झूठ बोलते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई है? रुको, क्या तुम रेसिंग किंग को जानते हो? सरपंच जी, मुझे लगा नहीं था कि आप इतने बड़े कलाकार हैं। रेसिंग किंग की फोटो यहाँ लगी हुई है, उन्हें कौन नहीं जानता। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारी वजह से सबको शर्मिंदा होना पड़ा। बाहर अर्जुन मल्होत्रा को बुलाओ। अर्जुन मल्होत्रा को बुलाओ। अरे ये कौन सा रवैया है? अरे सरपंच जी, तुम लोग घर पे अच्छे से नहीं रह सकते। तुम लोग यहाँ पर रेसिंग टीम ढूंढने आए हो। हम युवा स्पीड कप का इनविटेशन लेने आए हैं। इनविटेशन तुम लोगों के लिए, और सिफारिश वो भी रेसिंग किंग। भाई, क्या मैंने सही सुना? वे मैंने बहुत टाइम से इतना मजाक नहीं सुना। अरे शर्मा जी, मुझे पता है रोज आप लोग इस तरह गैराज में रहते हैं, लेकिन तुम रेसिंग किंग को जानते हो तो वो भी जानते हो कि वो है कौन। तुम लोग चाह के भी उनसे कभी भी नहीं मिल सकते हो। इनविटेशन चाहिए इन्हें। शायद तुम लोग रेसिंग किंग की शक्ल भी नहीं देख पाओगे। जब कुछ नहीं हो सकता तो चुपचाप अपने गैराज में चले जाओ।
शायद किसी दिन उनका मन हुआ तो तुम्हारे यहाँ कार ठीक करवाने आएंगे। तब शायद तुम उन्हें मिल पाओ। हमें कम मत समझो। रोहन, ये सही कह रहे हैं। हमें आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये चपरासी बस बड़ी बड़ी बातें करता है। या फिर तुम हमसे विनती कर सकते हो। हमें अर्जुन सर से मिलने के लिए काफी समय से मेहनत की है। अगर हम तुमसे बहुत खुश हो गए तो शायद तुम्हें रेसिंग किंग से मिलवा देंगे। ये नामुमकिन भी नहीं है। विनती करे? कभी नहीं। तो फिर कोई रास्ता नहीं है, इन्हें बाहर भगाओ। विक्रम कपूर, अमन गुप्ता ने कहा था कि हमें मौका मिलना चाहिए। तुम हमें निशाना क्यों बना रहे हो? तुम्हें निशाना बनाना है? तुम लोगों की औकात ही क्या है? तुम्हें सच में लगता है कि रेसिंग टीम्स खैरात बांट रही है? हाँ, तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो भला हम तुम्हें मौका क्यों दें? इसका क्या मतलब? अमन भाई बहुत शरीफ इंसान है, इसलिए वो सीधा ना नहीं कहना चाहते। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी टीम्स को मना कर दिया है। कोई भी तुम्हें इनविटेशन नहीं देगा। क्या? तुमने तो हद कर दी। जहां तक मुझे पता है, सूर्य देश में वजर रेसिंग टीम सिर्फ तीसरे नंबर पर आती है। क्या तुम इतने ही काबिल हो? लेकिन पागल हो गए हो क्या? कब तक बड़ी बड़ी बातें करते रहोगे? कबीर, जरा कम बोला करो। हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। अरे 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 अरे, माना कि हम तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन तुम किस पौधान पर हो? हाँ, शायद रैंकिंग मैच में तुम्हारी जगह नहीं है। ये मत समझो कि तुमने हमें एक बार हरा दिया है तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए। उस वक्त तो हम बस तुम्हारे साथ खेल रहे थे। जब हम प्रोफेशनल रेसिंग के मैदान में उतरते हैं तो हम जैसे प्रोफेशनल रेसर्स और तुम जैसों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। समझे तुम? तुम सब अपनी औकात पहचानो और फौरन यहां से दफा हो जाओ। तुम सब अपनी औकात पहचानो और फौरन यहां से दफा हो जाओ। पापा, यहां आना बेकार हो गया। पापा, चलिए अब हम चलते हैं। हम कोई और रास्ता सोचेंगे। इनसे बेइज्जत होने से अच्छा होगा हम यहाँ से चले जाए। हाँ, हमें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो। नौजवान, इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर ज्यादा घमंड करोगे, इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेने की कीमत क्या होती है। इन्हें जल्दी यहां से भगाते क्यों नहीं? वही रुक जाओ, हम खुद चले जाएंगे। क्या देख रहे हो? हाँ, चलो। एक मिनट रुको। नमस्ते रेसिंग किंग, मैं विक्रम कपूर हूं। क्या तुमने फैसला कर लिया? रेसिंग किंग, शायद आप गलत इंसान को पहचान रहे हैं। मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, मैं विक्रम कपूर। ये लोग तो कार मिस्त्री हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, युवा स्पीड कप का इनविटेशन। आखिर हो कौन तुम? हाँ, वो रेसिंग किंग अर्जुन मल्होत्रा है। तुम उनसे चापलूसी कर रहे हो। सिक्योरिटी, इन्हें अभी बाहर निकालो। ये मेरे मेहमान हैं। क्या दीदी, कबीर सच में अर्जुन मल्होत्रा को जानता है? कबीर आखिर है कौन? वो मैं दोस्त हूँ। मेरे साथ चलिए। अरे रेसिंग किंग, अमन भाई को आपसे बात करनी थी। इस साल का इंदर इंटरनेशनल कप रियल रेस है। पता चला है कि आपकी टीम में आपके जैसा रेस करने वाला कोई नहीं है, बल्कि हमारी बज्जर रेसिंग टीम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। और अगर हम साथ मिलकर उतरे तो हम इस बार इंटरनेशनल कप जीत जाएंगे। तीसरा नंबर? क्या तुमने उसके साथ रेसिंग किया है? रेसिंग किंग, आपकी तरह 5 बार चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। एक कार मिस्त्री के लिए मेरा अपमान कर रहे हैं? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम्हारा नाम उनके साथ लिया जा सकता है, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। किंग, चलो। भाई, क्या वो सच में एक सिर्फ मामूली मिस्त्री नहीं है? आखिर वो है कौन, बताइए। अर्जुन मल्होत्रा यहाँ कबीर के लिए आए हैं। भाई,
आखिर यह कबीर कुमार है कौन? क्या वो सच में अर्जुन मल्होत्रा को जानता है? पापा, कबीर की असली पहचान क्या है? अमन गुप्ता और अर्जुन मल्होत्रा इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। 5 साल पहले जब वो विहानवाड़ी आया था तो बिल्कुल अकेला था। इन सालों में मैंने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। पर वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मुझे भी ऐसा लगने लगा है। जरा सोचिए, किसी आम इंसान की ऐसी ड्राइविंग स्किल्स कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे भी ऐसा लगने लगा है। जरा सोचिए, किसी आम इंसान की ऐसी ड्राइविंग स्किल्स कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या ये लेकिन कोई क्या? छुपा हुआ खिलाड़ी है? मुझे यकीन है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर उसकी कोई बड़ी पहचान है तो 5 सालों में किसी को कुछ पता नहीं चला। पक्का वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसकर पहचान छुपा रहा है। अरे चैंपियन भाई, ऐसा मत कहिए। इन 5 सालों में कबीर ने कोई परेशानी नहीं की और उल्टा इस बार उसने हमारी मदद की है। हमारे पास इनविटेशन भी है। लेकिन कबीर वाकई अर्जुन मल्होत्रा को जानता है। वो तो रेसिंग किंग अर्जुन मल्होत्रा। पापा, ये कबीर आखिर है कौन? हाँ, कबीर कुमार। कबीर कुमार, क्या वो? तुम्हें वो इनविटेशन क्यों चाहिए आखिर? क्या जरूरत है तुम्हें उसकी? बस कह दो कि रेस करना चाहते हो, किसी भी बड़ी टीम में जा सकते हो। मैं अब रेसिंग नहीं करता। इनविटेशन कुमार परिवार और लक्ष्य चौहान के लिए है। वो नहीं जीत पाएंगे। मैं उनकी मदद करूंगा। तो क्या तुम उनके कोच बनने वाले हो? ठीक है, इनविटेशन दे सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। जब वो जीत जाएं, तुम मेरे साथ रेस करोगे। मैंने अभी तुमसे कहा था, मैं अब रेसिंग नहीं करता। पर क्यों? तुम वजर टीम के साथ रेस कर सकते हो, कोच भी बन सकते हो, पर मेरे साथ रेस नहीं कर सकते। वो रेसिंग मजबूरी है, शौक नहीं। वो पहाड़ी रास्ता था, तुम जानते हो, मामूली रेस से अलग है। पहाड़ी रास्ते पर ही रेस करो। क्यों? आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं। तुम्हें हराए बिना मैं दूसरे नंबर पर ही रहूंगा। मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। मैं वहां मौजूद था जब तुम्हारी पहली रेस थी। तभी से मैं तुम्हारे साथ रेस करना चाहता था, लेकिन जब मैं प्रोफेशनल रेसर बना, तुमने रिटायरमेंट ले लिया। क्यों? क्या उस हादसे की वजह से? ये तुम्हारा मामला नहीं है। डरपोक, उस आदमी की मौत महज एक हादसा था। रेस में ऐसी चीजें होती वो रहती मेरा हैं। भाई था। क्या? 5 साल पहले की उस रेस में गाड़ी खराब होने के वजह से एक कार मेरी गाड़ी से टकरा गया। वो रेसर जो मारा गया, वो रेसर कोई और नहीं, मेरा भाई था। माफ कर देना। जो हुआ सो हुआ। मेरे भाई का आखिरी सपना था इंटरनेशनल कप जीत के लाना। लगता है अब उसका वो सपना तुम्हारे ही भरोसे है। कैसा रहा? उसने मुझे 3 इनविटेशन दिए हैं। अनन्या, रोहन और लक्ष्य चौहान, तुम सब हिस्सा ले सकते हो। मैं भी। बहुत अच्छे दीदी, मैं तो आपके साथ चलूंगा, बस आपको जीतना होगा। सिर्फ अनन्या को नहीं, तुम सबको जीतना होगा। क्या मतलब? तुम तीनों को अब टॉप 5 में आना होगा। अरे ये मुमकिन कैसे है? कबीर, तुम मजाक मत करो। तुम्हें पता ही है ना कि मेरी स्किल्स बहुत कम है। अभी 2 हफ्ते बाकी है, अभी देर नहीं हुई है। ये अर्जुन मल्होत्रा की शर्त है। लेकिन कबीर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अनन्या और मैं शायद टॉप 5 में आ जाए, लेकिन ये रोहन। तो फिर क्या करेंगे? तय उसका सपना तुम्हारे भरोसे है। शायद कौन है वो? मैं हूं। क्या तुम? क्या? कबीर, इस समय मजाक मत करो। जमीन और आसमान में फर्क होता है। वैसे भी अर्जुन मल्होत्रा की टीम का हर एक रेसर तुमसे तो बेहतर होगा ना। कबीर कितना काबिल है ये हम लोग देख ही चुके हैं ना।
अगर वो तुम्हारा कोच बनता है तो ये अच्छा ही रहेगा। सरपंच जी, एक और चीज के लिए मुझे मदद चाहिए। बताओ क्या बात है? पिछली बार जो मैंने डिलीवरी कार चलाई थी वो आप ही ने मॉडिफाई की थी। हाँ, अनन्या के लिए। मेरे जानकारी के मुताबिक बाजार में इतने ऊंचे दर्जे के मैकेनिक अब गिने चुने ही बचे हैं। ये बात तो सच है। इसीलिए ये फैसला लिया गया है। ठीक है, ठीक है। बेस का सिमुलेटर अपग्रेड हो रहा है, अब यहीं पर ट्रेनिंग करो। इस सिमुलेटर में लगभग 100 तरह के रेस मैप्स मौजूद हैं। ये देश का सबसे एडवांस सिमुलेशन बेस है, बिल्कुल मेरे बेस जैसा। मेरे हिसाब से नए रेसर्स के लिए इतना काफी है। शुक्रिया। अर्जुन भाई, अरे ये हेलमेट आखिर यहाँ क्यों रखा है? क्योंकि पहला चैंपियन हेलमेट है। बस यहाँ 15 रेस जीत लो और ये कीमती हेलमेट हुआ तुम्हारा। लेकिन अब कोई चुनौती देने नहीं आता, तो ये हेलमेट यहाँ रखना एक परंपरा बन चुका है। वाह। ए, जल्दी नई ट्रैक की आदत डाल लो, बाद में और भी रेस होनी है। चलो अब। लक्ष्य, रेसिंग किंग, क्या आप कबीर को सच में जानते हैं? मैं उससे मुकाबला करना चाहता हूँ। मुकाबला और कबीर, उसकी असली पहचान क्या है? फिलहाल मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जब उसका मन करेगा वो खुद ही बता देगा। इतना सस्पेंस। रोहन जल्दी आओ। हाँ, आ रहा हूं। इनकी बुनियाद बहुत कमजोर है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये चैंपियन बन सकते हैं? क्या तुम्हें सच में उन पर भरोसा है? क्या तुम्हें सच में उन पर भरोसा है? भले ही मेरे आदर्श कबीर सिंह ने संन्यास लिया हो, लेकिन मैं अपनी रेसिंग जारी रखूंगी। ये बायन ग्रैंड पर्किस का मैप है। ये अपने खराब रास्ते और बदलते मौसम के लिए मशहूर है। फिलहाल यहाँ का सबसे कम समय 59 मिनट 58 सेकंड 32 है। ये रिकॉर्ड कबीर के नाम है। तुम्हें तो सब याद है। लगता है कबीर सिंह बहुत पसंद है। बिल्कुल पसंद है। मेरी दीदी ने रेसिंग किंग कबीर सिंह के वीडियोस बहुत बार देखे हैं। उनकी नजर में कबीर सिंह के अलावा कोई भी रेसिंग किंग कहलाने लायक नहीं है। ओह, मैं सच में कबीर सिंह के साथ एक रेस करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल कप के लिए क्या आप तैयार है? आपको पता होना चाहिए, कभी कभी रेसिंग अकेले नहीं होती, टीम के साथ तालमेल बिठाना होगा। मेरी किस्मत खराब है, अब तो कोई मेरा साथ नहीं दे पाया। पिछले कई सालों से इंदर इंटरनेशनल कप का चैंपियन कोई विदेशी टीम ही जीतती आ रही है। उस वक्त कबीर सिंह दुनिया को सूर्य देश की ताकत दिखाना चाहता था, पर अब ये सपना तुम्हें पूरा करना होगा। मैं भला कैसे? भला तुम ये... हाँ, यहाँ के लोग इतने फिजूल क्यों हैं? भला तुम ये... हाँ, यहाँ के लोग इतने फिजूल क्यों हैं? वो करण खन्ना है। करण खन्ना कौन है वो? हाँ, वो चांद देश का करण खन्ना है। कुछ साल पहले उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, लेकिन डोपिंग में पकड़े जाने के बाद उसकी खिताब रद्द कर दी गई और 3 साल तक बैन। वैसे उसे तो अभी भी बैन होना चाहिए। अरे, क्या ये वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन मल्होत्रा नहीं है? बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? आखिर हम पुराने दुश्मन जो ठहरे हैं। तुम चांद देश वालों ने रेस में बेईमानी की और गंदी चालें चली। क्या तुम मेरे मुकाबले के भी लायक हो? मिस्टर मल्होत्रा, मैदान के हालात बदलते रहते हैं। हम भी ऐसा नहीं चाहते थे। इसकी टीम तो हमेशा से बदनाम रही है। खुद तो बाहर होते ही है, बाकी टीम को भी बाहर लेकर डूबते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। हाँ, ज्यादातर रेसों में उसने जानबूझकर हादसे करवाए, जिससे कई रेसरों का करियर बर्बाद हो गया। अर्जुन मल्होत्रा, मैंने सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी सूर्य देश के रेसर अभी भी उतने ही घटिया होंगे। सूर्य देश के रेसर अभी भी उतने ही घटिया होंगे। जुबान संभाल कर बात करो। क्यों लूजर कही के? ऐसा मत बोलो। तुम अभी चुप ही रहो।
देख लो, यही है सूर्य देश के प्रोफेशनल रेसर। काबिलियत जीरो है लेकिन बातें बड़ी बड़ी, बस इतना ही। कोई और है? भिड़ने से पहले ये जान लो कि मैं लगातार 14 रेस जीत चुका हूँ। अगर मैं एक और जीत गया तो तुम्हारा वो हेलमेट अपने साथ लेके जाऊंगा। सिर्फ एक हेलमेट ही तो है, कोई खजाना तो नहीं। सही कहा, इसे कचरा फेंकने के काम में लाएंगे, कुछ तो काम आएगा। क्यों, मेरे साथ रेस करोगे? तुम मुझसे रेस करना चाहते हो? मैं तो रेस ट्रैक पर हमेशा तैयार हूँ। ये मत भूलो कि वो अभी भी पूरी तरीके से बैन है। वो सिर्फ अब सिमुलेटर पे रेस कर सकता है। तुम हो कौन भाई? ये जानने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह गंदी चालें तो नहीं चलाता। तुम अर्जुन मल्होत्रा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन सूर्य देश की वो विरासत वाली कमाल की चीज, वो हेलमेट मैं ही लेकर जाऊंगा। तुम मुझसे रेस करना चाहते हो? तुम ही तो मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमेशा से कबीर सिंह को हराना चाहते थे ना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर सिंह के रेस की वीडियो हमारी टीम ने हजारों बार देखे हैं, नहीं लाखों बार। मेरा वादा है, आज के दौर में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। पर मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। दीदी, ये हजारों लाखों बार कबीर सिंह को तुमसे ज्यादा मानता है। ये मानना नहीं हुआ, ये तो एक जुनून है। कहना क्या चाहती हो? दुश्मन की चालें समझने के लिए उस दौर में कबीर सिंह का कोई जवाब नहीं था। दुनिया भर की टीमें उनकी ड्राइविंग स्टाइल को परखती थी, उनकी आदतों को मात देने के लिए नीतियां बनाई थी। ये कोई नीति नहीं है, समझे तुम लोग सीधे सीधे उन्हें टारगेट कर रहे हो। रेसिंग की दुनिया में सूर्य देश की टीम की कोई इज्जत नहीं थी। कोई नहीं चाहता था कि कोई भी चैंपियन इनके टीम से बने, लेकिन कबीर सिंह ने कभी हार नहीं मानी। अगर कबीर सिंह आज भी यहाँ होते तो क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर और कोई नहीं? 5 साल बीत चुके हैं। कबीर सिंह का वो स्टाइल अब पुराना हो चुका है। और वैसे भी उन्होंने 5 सालों से रेसिंग नहीं की है, अब शायद वो ढंग से ड्राइविंग भी ना कर पाए। क्यों ना एक मुकाबला हो जाए? कैसा मुकाबला? 3-3 लोगों की टीम कुल स्कोर के आधार पर। हमारी मुख्य टीम तो विदेश में है, अर्जुन के पास कोई साथी नहीं है। ये तुम्हारी समस्या है। भले ही तुमने कबीर सिंह को लाखों बार देखा हो, तुम नहीं जीत पाओगे। और सुनो, चाहे तुम मेरी हर चाल जानते हो, हरा नहीं पाओगे। तो फिर देख लेते हैं। मैं मुकाबला करूंगा तुमसे। मेरा सामना कर पाओगे? बताओ। कबीर, मेरे साथ आओ। अर्जुन भाई, वो पहली बार सिमुलेटर चला रहा है। सिर्फ पहली बार? अर्जुन मल्होत्रा, मुझे पता था कि तुम घमंडी हो, लेकिन ये नहीं पता था कि बेवकूफ भी। अर्जुन भाई, भले मैं आपकी रफ्तार तक पहुंच नहीं पाऊं, हम सब एक ही टीम का हिस्सा है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अर्जुन भाई, ये तो टोटल स्कोर का मुकाबला है। अगर स्कोर खराब किया तो क्या होगा? तीसरी सदस्य तुम ही हो। मैं? मुझे कबीर पर पूरा भरोसा है और उसे तुम पर। अच्छी बात। अर्जुन भाई, क्या सोच रहे हैं? मैंने अभी अभी सुना कि ये सब नौसिखी है। अगर हम हार गए तो ये सब हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे देश की रेसिंग टीम ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जुन मल्होत्रा, अगर तुम्हारी टीम में खिलाड़ी कम पड़ रहे हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे देश के रेसर्स की इज्जत का सवाल है। इतनी जल्दबाजी मत करो। मैंने फैसला कर लिया। अर्जुन मल्होत्रा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वो हेलमेट आसानी से हार के दे दोगे। दीदी, आप कर सकते हो, मुझे यकीन है आप ही जीतोगे। अनन्या, शांत हो जाओ। वो अर्जुन मल्होत्रा है, आसानी से नहीं हारेगा। पर यह आदमी आखिर है कौन? अर्जुन भाई को उस पर इतना भरोसा क्यों है? वो हमारे गैरेज में पहले चपरासी था। चपरासी? जल्दी करो, देखो रेस शुरू हो गई। कौन सा मैप चुने? बस यही वाला, बाइंग ग्रैंड परकिस। कबीर सिंह की वो मशहूर जंग। करण खन्ना जी अब इस रेसिंग में कबीर सिंह से 1 सेकंड से भी पीछे नहीं रह सकता। रेसिंग किंग ने कितनी तेज शुरुआत की है। अनन्या भी ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन ये कबीर, इसकी रफ्तार ज्यादा कम नहीं है क्या? हाँ, शायद सिमुलेटर पे पहली बार होने की वजह से हाथ साफ नहीं हुआ। मैंने कहा था कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। नौशकिया कैसे जीत सकता है? उसने शुरुआत धीरे की, लेकिन वो अब हमारे रास्ते आ गया है। उसकी चिंता छोड़ो, आगे निकल जाओ। उसने शुरुआत धीरे की, लेकिन वो अब हमारे रास्ते आ गया है। उसकी चिंता छोड़ो, आगे निकल जाओ।
कबीर तुम बहुत पीछे हो। मैं ठीक हूँ। तुम पहले से काफी बदल गए हो। यह आदमी पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? बहुत रुकावटें हैं। जत तरीकी। अरे यार क्या कर रहे हो? पीछा कर पाओगी? हाँ। अरे यार, क्या यही अर्जुन मल्होत्रा की असली रफ्तार है? अब रफ्तार पकड़ ली है। जल्दी रास्ता छोड़ दो, अर्जुन भाई की धूल तक नहीं छू सकते। अर्जुन मल्होत्रा, तुम कबीर सिंह से भी धीमे हो। सच में? हाँ हाँ। आगे लगातार खतरनाक मोड़ है, तुम्हें कबीर सिंह की ताकत तो पता चली जाएगी। अब ध्यान से देखो। ये क्या? ये तो बिल्कुल कबीर सिंह की टक्कर जैसा है, कैसे मुमकिन है? अर्जुन मल्होत्रा, मैंने तुम्हारी ड्राइविंग देखी है। कबीर सिंह के जी टर्न को छोड़कर बाकी सब मैं भी कर सकता हूँ। क्यों? हार मान लो। तुम बस नकल करो। अर्जुन मल्होत्रा की रफ्तार तेज है। भले ही ये बंदा कबीर के स्टाइल को जानता हो, पर इसे क्या फर्क पड़ता है? वो टर्न लेना तो 5 साल पुरानी बात हो गई है। अगर बाइक ग्रैंड परकिस की रेस इतने साल टली नहीं होती तो अर्जुन भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए होते। अर्जुन मल्होत्रा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं देखना चाहता हूँ कि कबीर 5 साल बाद कैसे ड्राइव करेंगे। करण भाई मैं आगे नहीं निकल पा रहा। बेकार, उसे टक्कर मार दो। लेकिन क्या? उसे टक्कर मारो। समझ गया। राहुल मेहता, जल्दी से उसका काम तमाम करो। ठीक है। कबीर संभल के उसे टक्कर मारो। ये क्या? अरे ये वाह! क्या? ये तो जेड टर्न है। वो ये कैसे कर सकता है? क्या वो? मैंने जरूर कुछ गलत देखा है। पक्का मुझे कोई गलत फहमी हुई है। असंभव। ये नहीं हो सकता। ये जेड टर्न का एंगल करण खन्ना के एंगल से छोटा है और इसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। अरे यार क्या कर रहे हो? जल्दी पीछा करो। ठीक है। वो कहाँ गया? उसने तो कमाल कर दिया। अब तो तुम कबीर की धूल भी नहीं चाट पाओगे। ये उसका असलियत था। आगे रेगिस्तान का रास्ता है। अनन्या, तुम सावधान रहना। तुम्हें इन रास्तों की इतनी समझ कैसे? लगता मुझसे मुकाबला ही नहीं करना चाहते। वो पीछे आ रहे हैं। ये दोनों वाकई बहुत तेज है। ये वर्ल्ड रैंकिंग के काबिल है। लेकिन आखिर वो करना क्या चाहता है? वो मेरे ड्राइविंग का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया। पहले से जानता था। मेरे भी तुम्हें इस रेस में हिस्सा लिया। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि असली काबिलियत के सामने कोई भी चालबाजी काम नहीं आती है। अरे ये क्या? इतनी जल्दी? इस रफ्तार से तो जीत पक्की है। अर्जुन मल्होत्रा, क्या तुम्हें अपनी कमजोरी पता है? अनन्या, सावधान रहना। कबीर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डरो मत। क्या ये मुमकिन है? वाकई। कबीर ध्यान से। ध्यान मत भटकाओ। तुमने हमें बहुत हल्का समझ लिया था ना? अरे कबीर, मैं अब नहीं बोलूंगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये भला कैसे हो सकता है? पहले अपनी फिक्र करो। सपना पूरा करो। पीछे छोड़ दो। कबीर
पहले तुम निकलो वरना हम हार जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? क्या वो उड़ रहा है? रिकॉर्ड टूट गया। ये तो कबीर सिंह से भी तेज है। कबीर, आखिर ये है कौन? वाह, तो क्या तुम सब हार मानते हो? ये बताओ तुम कौन हो? भले ये शरीफ स्टिमुलेटर है, पर कबीर सिंह को हराने वाला कोई मामूली नहीं हो सकता। मैं तो बस एक गराज में मामूली चपरासी हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें नामुमकिन क्या है? मान लो तुम 9 सिक्किया से हार गए, मानना मुश्किल है। वो तो बस सिम्युलेटर था। असली रेस में तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगे, समझे तुम? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अभी आधा महीना बाकी है। उम्मीद है तुम कोई नया तरीका ढूंढ लोगे। मेरे खिलाफ लड़ने के लिए मुझ पे रिसर्च करोगे? इतना गुस्सा मत करो, कुछ नया सीखो। मैं तुम्हें असली रेसिंग ट्रैक पर देखना चाहता हूँ। तुम्हें किसने कहा कि वो रेस में हिस्सा लेगा? क्या मतलब? तुम लोगों का यहाँ आने का मकसद सिर्फ डेटा चुराना है, सही कह रहा हूँ? पर बदकिस्मती से वो रेस में नहीं वो होगा। काबिल है और तुम उसे रेस में नहीं भेजोगे। सब कहते हैं कि सूर्य देश के रेसर एकजुट है, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो कहना है कहो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, चले जाओ। कबीर, तुमने जो किया वो कमाल का था। आखिर तुम हो कौन? जब तुम लोग युवा स्पीड जीतोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन तुम लगता है तुम उतनी भी बेकार नहीं हो जितना तुम लगती हो। कैसे हो? सब ठीक है, इस बार तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। आओ। हाँ भी जाओ। आज युवा स्पीड रेस का दिन है, तुम देखने नहीं जाओगे? वो लड़के जिन्हें मैंने तैयार किए हैं, मुझे उन पर भरोसा है। मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस पसंद आया, पर तुम में भी वैसी ही काबिलियत है। एक चक्कर लगाओगे? मैंने तुमसे कहा था मैं सिर्फ एक बार चलूंगा। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि टीममेट्स की जरूरत नहीं? अगर सिर्फ 2-3 हो तो बात बन सकती है। इतना काफी है। टीममेट्स तो बहुत हैं, लेकिन इंटरनेशनल कप के लिए एक कोच की कमी है। सूर्य देश की रेसिंग टीम अब जरूर जीतेगी। कबीर भाई, कबीर भाई, कबीर भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ? इस रेस में हम हार गए? हमने पूरी कोशिश की थी। छोड़ो यार, वैसे भी तुम लोगों को। अरे हम जीत गए। हमने आपका उल्लू बनाया। कबीर, अनन्या फर्स्ट आई है, मैं और रोहन सेकंड और थर्ड। है ना कमाल की बात? तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम लोगों ने कमाल कर दिया। तो क्या तुम अपनी बात पे कायम हो? बताओ असल में तुम कौन हो? मेरा असली नाम अनन्या शर्मा है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या अब हम यहाँ आ भी नहीं सकते? मैंने विक्रम कपूर के बारे में सब सुन लिया है, मैंने उसे डांट भी दिया है। मैं इस बार यहाँ अपना वादा निभाने आया हूँ। ये वज्र रेसिंग टीम का इनविटेशन है, तुम तीनों इसमें शामिल हो सकते हो। तुम लोग क्या सोच रहे हो? इसमें हिस्सा लेने के बाद तुम दूसरी टीम के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। ये तो तुम्हारा सपना था, बज्जर रेसिंग टीम का इनविटेशन। तुम टीम से खुश नहीं, पर तुम ट्रेनिंग का ये मौका गवा रहे हो। ये इनविटेशन मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए दिया है। दूसरी टीम से कोई शिकायत नहीं है, हमें मिल गया है एक बेहतर ऑप्शन। बेहतर ऑप्शन? अपना दम दिखाने के लिए? बकवास मत करो, अभी सिर्फ हमारी बज्जर रेसिंग टीम ही रेसर्स को ले रही है। बिल्कुल, तुम लोग किसी भी इंटरनेशनल टीम से जुड़ सकते हो, और ये तो नामुमकिन है। बताओ कौन सी इंटरनेशनल टीम तुम्हें अपनी टीम में लेगी? हमारी टीम लेगी। अर्जुन मल्होत्रा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने साथियों को लेने आया हूं। साथियों को? तुमने तो हमारे वज्र टीम का इनविटेशन ठुकरा दिया था, तो फिर तुम्हारे साथी कहाँ हैं? क्या? बिल्कुल सही, ये तीनों मेरे साथी हैं और ये तीनों मेरे साथ ही रेसिंग करेंगे। मजाक मत करो। ये तीनों भले ही यूथ स्पीड रेस जीत चुके हैं, पर ये अभी भी नौसिखिए हैं। तुम्हारे साथ रेसिंग करने के लायक नहीं है ये। लायक है या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। मैं समझ गया, तुम कबीर के साथ रेस करना चाहते हो, पर क्या वो मान जाएगा? इंद्र इंटरनेशनल कप में हिस्सा लेगा? वो मेरा पार्टनर नहीं है।
तो फिर क्या है? कबीर कुमार, तुम हर दिन इस परिवार वालों के पीछे घूमते हो। अभी अमीर हो गए हैं, अगर तुम्हें रख भी लिया तो तुमसे छोटे काम ही करवाएंगे। शर्म तो आती होगी ना। हे, हमारे चीफ कोच से तमीज से बात करो। तमीज से? चीफ कोच? चीफ कोच? पागल हो गए हो क्या? मैं मानता हूं कि इसमें रेसिंग की थोड़ी हुनर है, पर इतना भी नहीं कि शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। इस दुनिया में मेरा कोच बनने का हकदार सिर्फ यही है। नामुमकिन। आखिर तुम हो कौन? मैं तो बस रेसिंग का शौक रखने वाला एक मैकेनिक हूं। चलो। अमन भाई, ये कबीर कुमार आखिर है कौन? अर्जुन मल्होत्रा का चीफ कोच? क्या ये मुमकिन है? कबीर कुमार 5 साल पहले विहानवाड़ी आया था। ये तो कबीर सिंह है। क्या वो मशहूर रेसर कबीर सिंह? ये नहीं हो सकता। वो ऐसे छोटे मोटे काम कैसे कर सकते हैं? मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? उसके स्किल्स और अर्जुन का उसके प्रति रवैया। कबीर सिंह के अलावा हो कौन सकता है? रेसिंग किंग। मैंने रेसिंग के देवता के साथ क्या कर दिया? बस हो गया, तुम्हें यही छोड़ता हूं। भले ही हमारी टीम अस्थायी है, तभी मैं पूछना चाहता हूं, क्या चैंपियन बनने की कोई उम्मीद है? रेसिंग किंग के साथ टीम बनाई है, उम्मीद है। मुझे भी उम्मीद है। मुझे कबीर पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छे, तो जीत के लिए ऑल द बेस्ट। जीतो।